राम स्वामी जी, आप कहते हैं कि अर्थ का कॉन्शियसनेस कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे लोग zombies या फिर मेंटल होते जा रहे हैं, तो उसी प्रोपोर्शन में लोगों की चेतना कुछ लोगों की बढ़ते जा रही है, बुद्ध पुरुष बढ़ते जा रहे हैं पृथ्वी पे। तो मेरा सवाल ये है कि जब अर्थ की चेतना ओवरऑल कांस्टेंट है, तो इस ग्रेट रीसेट की ज़रूरत क्या है? जो इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं पृथ्वी पे, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, तरह तरह के चेंजेस। हम्म ग्रेट रीसेट दो तरीके से समझा जा सकता है। एक तो सांसारिक तल पे, जहाँ पर लगता है कि कुछ लोग हैं जो इस दुनिया को अपने हिसाब से नचाना चाहते हैं। वह लोग जो है इस दुनिया की आर्थिक परिस्थितियों को, परिदृश्य को बदलना चाहते हैं, राजनीतिक परिदृश्य को बदलना चाहते हैं, और जो है सामाजिक सांस्कृतिक पूरे ढांचों को एक नए ढंग से संजोना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को दशा और दिशा देते हैं, तय करते हैं। तो इस तरीके से यह देखा जा रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, वह है आध्यात्मिक पहलू। तो ग्रेट रीसेट का मतलब यहाँ पर यह होता है कि चेतना का जो तल नियत है, चेतना का जो तल नियत है, जैसे हम कहते हैं कि जैसे धन, दुनिया का धन जो है वह तय है, उसमें जो है प्रपोर्शन बदलता रहता है। अब वह जो धन है, जैसे बाय द वे किसी ने अपनी मुद्रा का ज़्यादा प्रकाशन चालू किया तो उसकी मुद्रा जो है डिवैल्यूड हो जाती है, लेकिन धन उतना ही बना रहेगा और डिवैल्यूएशन हो जाता है। लेकिन चेतना के तल तल पर जब हम बात करते हैं, तो चेतना में यदि कुछ लोगों की चेतना नीचे गिर रही है, ज़ॉम्बीज़ हो रहे हैं, रोबोटिक हो रहे हैं, तो कुछ लोग परम चैतन्य हो रहे हैं, परम सजग हो रहे हैं। इस प्रकार से बैलेंस बनता है, और यह बैलेंस सदा से है इस धरती पर और समस्त धरतियों पर। क्योंकि हर ग्रह जो है एक एंटिटी है, धरती एक एंटिटी है और इसकी अपनी चेतना है। ऐसे बाकी सब हैं। तो बाकी जैसे ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, अन्य ग्रह हैं, उनमें जीवन जैसे कहते हैं कि नहीं है वैज्ञानिक हिसाब से, तो उनका चेतना का तल अभी नीचा है। उनकी चेतना का तल जो है ऊपर उठेगा तो वहाँ पर जीवन बढ़ता चला जाएगा। वहाँ पर जीवन जो है, जीवन का आगाज होगा, जीवन का तल ऊपर उठेगा। इस धरती की चेतना का तल जो है ऊपर इतना हो चुका है, इसलिए इसमें जो है इतने प्रकार की विविध जो प्रजातियां हैं जीवन की, वह सरवाइव कर रही हैं। जीवन के इतने ढंग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि चेतना का तल जो है इस ग्रह का, धरती का बढ़ चुका है। वही हम कहते हैं कि थोड़ा गौर से देखो कि हम सेपरेशन में कहते हैं यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, यह धरती है, यह सूरज है, यह हवा है, यह आकाश है, यह धरती है। यह जो है, जैसे मैं कह रहा हूँ या शरीर के साथ तादात्म्य करके कह रहा हूँ, यह धरती है। और धरती है इसलिए इसकी चेतना का तल इतना ऊंचा है। इस धरती के गुणधर्म कुछ अलग हैं और सूरज के गुणधर्म कुछ अलग हैं, इसलिए इसका चेतना का तल इस प्रकार से है। तो हम अपने आप को अलग गिनते हैं, वास्तव में इस धरती की चेतना ही प्ले हो रही है। अलग अलग मनुष्यों के रूप में इस धरती की चेतना ही प्ले हो रही है, और यह चेतना का विकास हो रहा है। हर चीज विकासमान है, ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ है द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, मतलब ब्रह्म हो रहा है। हो रहा है मतलब विकासमान है। तो विकासमान है मतलब चेतना भी विकासमान है। तो चेतना विकसित होते होते एक अलग जोन में चली जाती है, अलग जोन में चली जाती है। मतलब जो है, अब चेतना का जो अप एंड डाउन है वह एक लेवल से नीचे नहीं आएगा, तो ये अपग्रेडेशन ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाएगा। तो कॉन्शियसनेस का अपग्रेडेशन हो रहा है यह। अब जो है उस फेज में, नेक्स्ट फेज में चेतना जा रही है, उन्नयन हो रहा है। तो चेतना वह तो है कि चेतना का एक जो है संयोजन है, चेतना की एक क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी है, लेकिन ये अपग्रेड हो रही है। तो अपग्रेड हो रही है, अब इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। अब बढ़ जाएगी तो इसका अर्थ यह है कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो
साधना में है, सम्यक साधना में, साधना का अर्थ वो साधना नहीं, सम्यक साधना में, तो सम्यक साधना में है तो वह ज्यादा ग्राहक होंगे, उन्हें गिफ्ट मिलेगा, अस्तित्वगत यह प्रसाद मिलेगा, उन पर यह चैतन्य, बढ़े हुए चैतन्य की वर्षा होगी। उनकी ग्राहकता विकसित है तो उस पर जो है बढ़ा हुआ चैतन्य जो है उसमें आएगा, और आएगा तो बुद्धत्व की, परम बुद्धत्व की संभावना होगी। अच्छा, अभी जो बोधि घटेगी, जो एनलाइटनमेंट होगा, ये पुराने बुद्धत्व जैसा नहीं होगा। इस बुद्धत्व की गुणवत्ता भी बदल जाएगी, क्योंकि ये उस जो ग्रैंड रिसेट है एनर्जी का, उसके उसके बाद का बुद्धत्व है। उसके बाद के बुद्धत्व में क्वालिटी अलग होगी, क्वालिटी थोड़ी अलग होगी। तो अभी जो ये देशनाएं सुनते हो या आप तो वचन सुनते हो, ये पुराने से उसके सिर्फ कॉपी वॉपी जैसा कुछ भी नहीं है, नूतन है, नया है, और नया है मतलब विकासमान है, कुछ आगे की बात ही होगी, आगे की ही बात होगी, तभी वो प्रासंगिक होगी, और तभी जो है उसका कोई मूल्य है। शास्त्रों में जो कहा जा चुका उसको कोई दोहरा रहा है, बहुत मूल्यवान बात नहीं होती। शास्त्र का मूल्य है, दोहराव का मूल्य नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस करते हैं दोहराव के माध्यम से, और जो है जो चेतनाएं, निम्न चेतनाएं हैं, वह उनसे प्रभावित होती हैं, क्योंकि वो निम्न चेतनाएं हैं, और दोहराव भी उनके लिए विशिष्ट होता है। जो प्रभावित हो रहे हैं, भीड़ होते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है। शास्त्रों के पुनर्पाठन की प्रक्रिया में वहां पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और बहुत भीड़ इकट्ठी होती है। यह भीड़ किन लोगों की है? जिनकी चेतना का तल बहुत नीचा है, उनके लिए यह बात अनूठी है। लेकिन जिनकी चेतना का तल जो है ऊंचा है, उनके लिए पुनर्पाठन जो है मूल्यवान होता ही नहीं। शास्त्र का मूल्य है, पुनर्पाठन का मूल्य नहीं है। शास्त्र का मूल्य है, पुनर्पाठन का मूल्य नहीं है। अभी जो देखा जा रहा है, पुनर्पाठन का भी मूल्य बहुत लोग आंकते हैं। क्यों आंकते हैं? जो रिचुअल्स होते हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो अपना एक होते हैं ना कार्यक्रम कि भाई हमने जो है ये कथा पूजन रखवाया है, या जो है कुछ शास्त्रों का पाठ रखवाया है, सप्ताह है ना, या मास, यह सब क्या पुनर्पाठन है। और पुनर्पाठन किन्हीं को प्रभावित कर रहा है, मतलब वह निम्न चेतनाएं हैं, वह जो जोम्बीज हैं, यह है वह है ना, उनके लिए वह मूल्यवान हो सकता है, उनके लिए मूल्यवान हो सकता है, क्योंकि वह जो है निम्न चेतनाएं हैं। उच्च चेतनाओं के लिए मूल्यवान नहीं है। उच्च चेतनाएं जो हैं वह खुली रहेंगी, और वह जो है बुद्ध पुरुषों को सीधे सुनेंगी, वो बुद्ध पुरुषों के साथ सन्नद्ध होंगी, और बुद्ध पुरुष सदा होते हैं धरा पर। इस धरती के होने का ढंग सब कुछ है, इस धरती के होने का ढंग पत्थर भी है, तो इस धरती के होने का ढंग बुद्ध भी होगा, बुद्धत्व भी होगा। जब पत्थर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बुद्ध क्यों ना एग्जिस्ट करेंगे? पत्थर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, पहाड़ एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। जड़, जब जड़ता को यह धरती जी रही है तो बुद्धत्व को न जिएगी क्या? धरती तो अपने पूरे को धरतीपन को जिएगी ना। तो धरती के एक छोर पर जड़ता होगी, पत्थरपन होगा, एक छोर पर बुद्धत्व होगा, तो धरा दोनों से बैलेंस होकर चलती। इस कायनात में, सृष्टि में सब कुछ बैलेंस है, सदा से, याद रखना, सदा से बैलेंस है, बैलेंस कभी बिगड़ा नहीं है। तुम सेपरेशन की नजर से देखो तो कुछ बिगड़ रहा है, कुछ बन रहा है, ये सापेक्षिक बात है। लेकिन समग्र दृष्टि से देखा जाए तो सदा बैलेंस में है, कहीं बिगड़ रहा है तो कहीं बन रहा है, बैलेंस हो रहा है। तो इस महावाक्य को हमेशा याद रखना कि बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। ज़ोंबीज हो रहे हैं तो बुद्ध हो रहे हैं, ज़ोंबीज हो रहे हैं तो बुद्ध भी हो रहे हैं। रोबोटिकनेस को कोई जी रहा है तो बोधि को, बुद्धत्व को भी जी रहे होंगे कुछ लोग। वो बैलेंस होगा। बैलेंस इस तरीके से होता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, एलन मस्क हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, वह होते हैं
तो वह उनकी भीड़ नहीं होती इधर नीचे, कॉमन मैन की, मिडिल क्लास की, लोअर क्लास की, इनकी भीड़ होती है धन के मामले में। तो इसमें कॉन्शियसनेस के धन की भी यही स्थिति है कि भीड़ होती है जिनके कॉन्शियसनेस, ज़ॉम्बीज की, जिनका चेतना का तल नीचा है, उनकी भीड़ होती है, उनकी भीड़ होती है। और जो ऊंचे तल पर है, बुद्धत्व को प्राप्त है, उनकी भीड़ नहीं होती है। अब ज्यादा रोबोटिक लोग होंगे तो बुद्धत्व की क्वालिटी भी तो कुछ अलग आएगी ना। वह बुद्धत्व पुराने बुद्धत्व जैसा नहीं होगा। पुराने सारे बुद्धों को प्रणाम है और वह अपने समय के प्रासंगिक रहे हैं, इसी प्रकार से जैसे अभी के प्रासंगिक होंगे। यह प्रासंगिक उन थोड़े से लोगों के लिए होंगे जिनकी चेतना का तल ऊंचा है, उनके लिए प्रासंगिक होंगे, सबके लिए प्रासंगिक ना होंगे, उनके लिए प्रासंगिक बाद में होंगे। उनको वह जो है पुनर्पाठन के माध्यम से बाद में संयुक्त होंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो पुनर्पाठन से संयुक्त होते हैं। यह जो आप्तवचन आज दिए जा रहे हैं, यह पुनर्पाठन बनेंगे और जो है हजारों, लाखों और करोड़ों लोग इसके पुनर्पाठन में शामिल होंगे। जो आप्तवचन आज दिए जा रहे हैं, अभी दिए जा रहे हैं, इसमें करोड़ों लोग शामिल होंगे बाद में पुनर्पाठन में। अभी जिनकी चेतना का तल ऊंचा है, पुण्यों का उदय है, अर्थात उनकी अभिप्सा सांसारिक नहीं है, उनकी अभिप्सा चैतन्य प्रभा की है, चैतन्य के उस सहज प्रभा की है जो इस ग्रैंड रीसेट को निर्णित कर रहा है। तो वह जो है उनका भी उन्नयन होगा, तेज उन्नयन होगा, उनकी ग्राहकता का विकास होगा। उनकी ग्राहकता का विकास होगा तो वह दिव्य चेतना, दिव्य चेतना का क्या अर्थ है? जो चेतना स्वभावतः है उसका उन्नयन, थोड़ा अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन दिव्य है। जो है, जो तल है, वह तल जो है वह दिव्य नहीं होता। दिव्य का अर्थ होता है अपग्रेडेशन, चेतना का उन्नयन होना। वह उन्नयन दिव्य होता है, तो यह दिव्यता है। तो ये जो ग्रैंड रिसेट है ऊर्जाओं का या पूरी कायनात का, पूरी सृष्टि का, जिसमें धरती प्रभावित हो रही है, धरती ज्यादा प्रभावित हो रही है, लेकिन पूरी कायनात का ग्रैंड रिसेट हो रहा है। इसमें धरती या धरती जैसे और ग्रह होंगे जहां पर जीवन इतना उन्नत है, उन्हें ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इस धरती की ग्राहकता ज्यादा है। जैसे बहुत सारी भीड़ होती है ना, बहुत सारी भीड़ होती है, वहां पर आप्तवचन कहे जाते हैं, इक्का दुक्का उसे समझ पाते हैं, इक्का दुक्का उसे समझ पाते हैं ना। ऐसे बहुत सारे ग्रह नक्षत्र होते हैं, कोई कोई ग्रह नक्षत्र जो है उसे स्वीकार कर पाता है दिव्य ऊर्जाओं को, तो उन्हें ज्यादा मिलता है। जो ज्यादा पात्र है उन्हें ज्यादा मिलेगा। तो इस धरती या धरती को हम माता कहते हैं सिंबॉलिक रूप से सनातन में। क्यों कहते हैं? कई लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं कि इस धरती को ही माता है, हंसी मजाक उड़ाते हैं। और धरती तो माता है ना, तुम इसकी संतान हो ना, वह तो उच्च चेतना को जी रही है ना, और तुम्हारे माध्यम से जी रही है, तुम्हारे माध्यम से वह जी रही है उच्च चेतना को। वो तुम्हारे माध्यम से जी रही है, तुम्हें लगता है अलग अलग है, नहीं नहीं नहीं, वह उसके होने का ढंग है। उसको उस धरती का चेतना का जीने का ढंग जो है बुद्ध है। धरती का चेतना के उन्नयन को जीने का ढंग बुद्धत्व है, और उसके धरती के होने का ढंग, शुरुआती होने का ढंग जड़ता है, पत्थर है, पत्थर है। वो पत्थर भी हो रही है, बुद्ध भी हो रही है, दोनों एक साथ हो रही है, दोनों एक साथ हो रही है। तो ये धरती जो है अपने उन्नयन को, अपनी दिव्यता को बुद्धत्व के रूप में जी रही है। तो धरती माँ है। यदि सेपरेशन के तल पर हम जब जी रहे हैं तो धरती माँ है, मतलब यह धरती जो है चेतना में बहुत उन्नत है, बहुत प्यारी है। भाई उन्नत है तो प्यारी है ना, इसलिए तो माँ है ना।
अब जो है उस मां के प्रेम में पड़ो, अलाइन हो जाओ। सूरज के प्रेम में पड़ो, अलाइन हो जाओ। और ये पूरी कायनात के प्रेम में पड़ो, अलाइन हो जाओ। द्वैत नहीं है। प्रेम के अभाव में तुम सेपरेशन को जीते हो। प्रेम के उन्नयन में तुम अद्वैत की ओर उन्मुख होते हो। प्रेम की परिपूर्णता अद्वैत है। अद्वैत है क्या? प्रेम की परिपूर्णता। द्वैत क्या है? प्रेम का अभाव या निम्न तल। प्रेम का निम्न तल जो है सेपरेशन है। प्रेम का उन्नयन, प्रेम की परिपूर्णता अद्वैत है। प्रेम की परिपूर्णता अद्वैत है। सब एक साथ हो रहा है, अलग अलग है ही नहीं। प्रेम की पराकाष्ठा पे पता चलता है कि कोई दूसरा है ही नहीं, वो पराकाष्ठा है। लेकिन याद रखना, फिर हम कहें लीला चलती रहेगी, व्यवहारिक सत्य, पारमार्थिक सत्य। लीला चलती रहेगी, व्यवहारिक सत्य की तरह रहेंगे। प्ले होगा, खेल होगा। आदर्शवादी मत बन जाना। आदर्शवादी अज्ञानी होता है, आदर्शवादी रूढ़ होता है, रूढ़िवादी होता है। आदर्शवादी जो है खुला नहीं होता, समझ नहीं पाता, उसकी चेतना का तल बहुत नीचा होता है आदर्शवादियों का। तो जो भी आदर्शवादी हैं, इसलिए कुछ आदर्शवादी होते हैं, आ जाते हैं कभी कभी किसी झोंके में यहां पर, तो हम कोशिश करते हैं कि या तो समझ जाए या यहां से विदा हो जाए। वो हमारे संघ के योग्य नहीं है। आदर्शवादी आइडियोलॉजी हमारे संघ में नहीं है। आदर्शवाद जो है प्रेम नहीं है। प्रेम आदर्शवादी नहीं होता है। प्रेम फ्लेक्सिबिलिटी है। आदर्शवाद जो है जड़ता है, रूढ़ता है। आदर्शवाद नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होना। फ्लेक्सिबिलिटी प्रेम है, याद रखना। फ्लेक्सिबिलिटी प्रेम है। लचीलापन, लचीलापन सहजता है, याद रखना। लचीलापन सहजता है। और परम तत्व है परम लचीलापन। परम तत्व है परम लचीलापन, उसमें स्पंदन ज्यादा है। परम तत्व में परम स्पंदन है। और आदर्शवाद है नहीं, यही हिलना डुलना नहीं, एक जगह खड़े हो जाना, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। यह जड़ता है। जड़ता माया है। जड़ता माया है कि नहीं ऐसा ही होगा। ठहराने की कोशिश करना, और यह ठहरा हुआ कुछ है ही नहीं। सारी सृष्टि गतियों का समन्वय है। गतियां ही गतियां हैं। जहां जाओगे, जिस ठहरे हुए को पकड़ोगे, उसके भीतर तो न जाने कितनी गतियां हैं। गतियां ही गतियां हैं। एक पत्थर को पकड़ोगे, उसके अंदर कितनी गतियां हैं। इसलिए हम कहते हैं नदी धीरे धीरे बहती है, पहाड़ तेजी से बहता है। क्योंकि नदी जो तुम्हें बहती हुई दिख रही है, उसमें जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं कम है, पहाड़ में एटॉमिक स्ट्रक्चर्स ज्यादा हैं, और हर एटम के भीतर में महान गतियां हैं। कितनी गतियां हैं, कितनी गतियां हैं। एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में एक क्षण में कितना हजारों हजार बार घूम जाता है। इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वाइब्रेट हो रहे, प्रति क्षण लाखों बार वाइब्रेट हो रहे। प्रवाह ही प्रवाह है, ठहराने वाली बात ही नहीं है। स्पंदन ही स्पंदन है। स्पंदन का स्वीकार, स्पंदन का स्वीकार। ठहरने का कोई आग्रह नहीं। ठहरने का जहां आग्रह विसर्जित होता है, वहां पर बोध होता है। बोध परम ठहराव है। जो ठहराने का आग्रह ही होता है, वह विचलन है। जो ठहराने की, जो आदर्शवादी होता है, अंदर से बहुत ज्यादा विचलित होता है। याद रखना, जो आदर्शवादी हो, आइडियोलॉजिस्ट होता है, अंदर से हिलता डुलता रहता है, हिलता डुलता रहता है। और जो है, जो प्रेम में है,
जो स्पंदन को स्वीकार करता है, जो गीत को, संगीत को स्वीकार करता है, जो आर्ट को, आर्ट क्या है? स्पंदन है ना, है ना? सारा सृजन स्पंदन है ना। अरे स्पंदन से सृजन होता है, स्पंदन से सृजन होता है। तो जो स्पंदनों के प्रति खुला हुआ है, जो लचीला है, स्पंदनों के साथ सहज है, वह बोध में ठहरा हुआ है, वह बोध है, बोध ही है, वह ठहरा हुआ है, जो स्पंदन के लिए स्पंदनों के साथ सहज है, क्योंकि यह वही है, तत्वमसि, ठहरा हुआ ही स्पंदित है, ठहरा हुआ ही स्पंदित है। और जो है माया में है, आइडियोलॉजिस्ट ऐसा ही होगा, वह दावा करता है कि मैं ठहरा हुआ हूं, और भीतर बहुत विचलित होता है। उस दावे में ही इतना विचलन है, इतना विचलन है, इतना विचलन है, बहुत ज्यादा विचलन है उस दावे में, विचलन ही विचलन है, सारा दावा विचलन से निसृत हो रहा है। तो यह माया है, आदर्शवाद माया है, इस बात को याद रखना। माया का आधार आदर्शवाद है, माया का आधार आदर्शवाद है, आइडियोलॉजी है, याद रखना। आदर्शवाद से बचना, आदर्शवाद से बच जाना। फ्लेक्सिबल, सहज। ज़ॉम्बीज क्या हैं? ज़ॉम्बीज को समझो ना, वह डेटास को इकट्ठा करता है, कुछ वह ठहराता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, देखो यहां यह लिखा है, वहां ऐसा होता है, यह नियम काम करता है, वैसा है, इस प्रकार से ऐसा है। ज़ॉम्बीज बहुत सारे डेटास का जोड़ है, और हमेशा वो किसी भी चीज को फिक्स कर देता है, फिक्स करता है, फ्लेक्सिबल नहीं है। ज़ॉम्बीज फ्लेक्सिबल नहीं है, फिक्स कर देता है, ऐसा ही डेटास के आधार पर वह ज़ॉम्बीज है। और एक बुद्ध पुरुष जो है वो फ्लेक्सिबल है। कई बार बुद्ध पुरुष तुम्हें मूर्ख जैसे मालूम पड़ते हैं, उनके दिनचर्या में रहो उनके साथ, वो तुम्हें मूर्ख जैसे मालूम, बच्चे जैसे मालूम पड़ेंगे, मूर्ख जैसे मालूम पड़ेंगे, बड़े इनोसेंट से मालूम पड़ेंगे। तुम्हें लगता है बुद्ध पुरुष, कभी तुम्हें लगेगा अरे इसे, इसके गाल थपथपा दो, अरे कितना इनोसेंट सा है, अरे बच्चा सा है, अरे थोड़ा मूर्ख सा है, ऐसा कई बार ऐसा लगेगा, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, उस फ्लेक्सिबिलिटी को जीता है, उस सहजता को जीता है, उस सहज स्थिति को जीता है, या उसको एक अलग ढंग से कह लो, एक सहज मूर्खता को भी जीता है। वह सहज मूर्खता को भी जीता है, बड़े आनंद से जीता है। इसीलिए जब उससे आप्त वचन निकल पाते हैं, उसकी पात्रता है कि जिस सहजता को जीता है तभी वह उस परम शिखर को छूता है, तब उससे जो है आप्त वचन निकल पाते हैं। तुम विभ्रम का शिकार हो जाओगे बुद्ध पुरुषों के साथ रह करके, कि जब अपनी दिनचर्या में वह जीते हैं तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तुम्हें शक पैदा होगा, नहीं नहीं शायद बुद्ध पुरुष न हो, क्योंकि वह जिस स्पंदन को जीता है, जिस सहजता को जीता है, वहां पर कोई आदर्शवाद नहीं है, कोई आडंबर नहीं है कि बुद्ध पुरुष ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही रहेगा, दूर से ही देखा जाएगा, इसी ढंग से सदके रहेगा ना। बुद्ध पुरुष सदके नहीं रहते, सहज होते हैं, सहज होते हैं, तो इसलिए तुम चूक जाते हो। जो परम बुद्ध हैं, परम बोधि है, उनको चूकना बहुत आसान है, क्योंकि सहज जीवन में तुम्हारे भीतर मन संशय पैदा कर देगा, मन संशय पैदा कर देगा, ये बुद्ध पुरुष है, अरे ये तो ऐसे हैं, अरे ये तो वैसे हैं, अरे वह तो वैसा है। चूक सकते हो, बहुत आसान है चूक जाना।
इसलिए कई बार बहुत सारे बुद्ध पुरुषों को बचाया जाता है कि लोगों के संसर्ग में ना आने दिया जाए, खास समय पे मिलने दिया जाए। लेकिन उसमें भी चूक हो जाती है। इन्फ्लुएंसर्स आजकल ऐसा करने लग गए और इन्फ्लुएंसर बुद्ध पुरुष की तरह भासने लगे। उनके संग साथ में रहा नहीं जा सकता, उनको दूर से देखा जा सकता है, आयोजित तरीके से आएंगे और भ्रांति पैदा हो जाएगी। अब उल्टा होगा, और जो बुद्ध पुरुष अपनी सहजता में जिएंगे, पर्दा नहीं करने वाले, पर्दा नहीं करेंगे, भ्रम का शिकार होते रहेंगे लोग। इन्फ्लुएंसर्स को ज्यादा महत्ता मिलेगी और बुद्ध पुरुषों को नहीं मिलेगी, और बुद्ध पुरुषों को फिक्र भी नहीं है, गुणा भाग भी नहीं है। यह तो अच्छा है ना। गुरुजीएफ को कितने आयोजन करने पड़ते थे। वह जो है बुलाता था लोगों को जो उनके पास उसके पास आना चाहते थे, और इकट्ठे हो जाते थे। तब कहता था आज तो कुछ है ही नहीं कार्यक्रम, बाद में मिलेंगे। वो भी पता चला उसका कोई बंदा आके वहां मैसेज करेगा, आज तो उनका कोई मूड वूड है नहीं, आज तो आने वाले है नहीं, कोई उनका व्याख्यान तो होने वाला है नहीं, उनका प्रवचन तो होने वाला है नहीं। एक काम करो, बाद में सूचना देंगे। और बुलाया भी कहाँ, और जगह पर, वो फलानी पहाड़ी पे आना। कब आना? रात को 2 बजे आ जाना, जहां पर रास्ता नहीं, और वहां आने के बाद में 2 बजे सूचना मिलती है। उनका तो कोई मूड वूड है नहीं अभी आने का, बाद में सूचना देंगे, अभी जाओ। जो 100 लोग आए होंगे उसमें 90 दोबारा सूचना मिलने पर नहीं जाएंगे, 10 ही लोग जाएंगे। दूसरी बार ऐसा होगा तो 5 ही लोग जाएंगे। यही होगा ना। प्रथम सूचना में बड़ी भीड़, दूसरी सूचना में, और जब गुरुजीएफ को पता चलता था हाँ आप कितने लोग आए हैं, 22 लोग आए हैं, तब तो मैं बोल सकता हूं चलो। 500 लोग आए हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ बात है, कैंसिल आज का। 800 लोग आए, नहीं नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं। बाद में पता चला 22 लोग आए हैं, ठीक है 22, हाँ अब तो ठीक है, अब बोला जा सकता है। इन्फ्लुएंसर को बहुत बड़ी भीड़ चाहिए, क्योंकि वह भी ज़ोंबी ही है। ज़ोंबीज का कनेक्शन है, उसे बहुत बड़ी भीड़ चाहिए। बुद्ध पुरुषों को भीड़ नहीं चाहिए, बुद्ध पुरुषों को खुले हुए लोग चाहिए, जो खिलने के लिए राजी है। जो खुला है वही तो खिलेगा ना, जो खिला है खुला है वही खिलेगा। ग्राहक है, ग्राहकता वाले लोग चाहिए, जिस पर दिव्यता बरस सके। आप तो वचन दिव्यता का बरसना है। आप तो वचनों के साथ ग्राहकता भी लगातार विकसित होती है और दिव्यता बरसती भी है। दिव्यता का अर्थ है, आप्तवचन का क्या अर्थ है? आप्तवचन का अर्थ है उन आप्तवचनों के साथ में यह धरती जो है बुद्धत्व के नए आयाम को छू रही है, उन्नयन हो रहा है, नए शिखर को छू रही है। आप्तवचन का अर्थ है अपग्रेडेशन हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है हर आप्तवचन के साथ। अब तुम कहोगे कि आप्तवचन के साथ अपग्रेडेशन हो रहा है तो इसके लिए तो हजारों साक्षी चाहिए, लाखों चाहिए ना। भीड़ नहीं होती वहां पे, वहां भीड़ नहीं होती। जो बड़े काम हैं अंधेरे में होते हैं, छुपे छुपे हो जाते हैं, बहुत बात नहीं हो पाती उसकी। तुम कभी चले जाना नदियों के कछारों पर, दोपहर में दिखाना, छोटा सा कद्दू, छोटा सा तरबूज देखाना। आधी रात में जाना, आवाज आती है, पट पुट कुछ आवाज चलती रहती है,
सुबह जाके देखना, जो 100 ग्राम का कद्दू था, 100 ग्राम का तरबूज था, सुबह जो है 3 किलो का हो गया, 2 किलो का हो गया, इतना बड़ा हो गया। उस रात में कौन सा जादू हो गया? उसके लिए बहुत गवाहियों की जरूरत नहीं है। अंधेरे में बहुत सारे काम हो जाते हैं। अंधेरे इन द सेंस जो बहुत ज्यादा हाईलाइट होकर न भी होते हैं। तो ये जो आप्त वचन है, ये धरती अपने उस उन्नयन को जी रही है। तो इस धरती में जोम्बीज भी हैं, मतलब जो पत्थरों से जुड़े हुए लोग हैं। और धरती का अपना आकाश है। हर सेपरेशन का अपना आकाश होता है, धरती का अपना आकाश है। तो आप्त वचन से, वो आप्त वचन धरती के आकाश का विकास है। और धरती अपने आकाश को महाकाश के साथ संयुक्त कर रही है हर आप्त वचन में। महाकाश को जीने की महाकांक्षा को पूरा कर रही है धरती आप्त वचनों के माध्यम से। तो ये ग्रैंड रीसेट है। ग्रैंड रीसेट का अर्थ होता है कि विकासमान तो है ही, लेकिन एक जोन होता है ना, उस जोन के बाद में न्यू जोन स्टार्ट हो जाता है। अब वो बॉटम हो गया, उसके नीचे अप एंड डाउन नहीं जाएगा, न्यू जोन का स्टार्ट होता है। मतलब अब वो जो बॉटम लाइन रिक्रिएट हो गई, बॉटम लाइन रिक्रिएट हो गई। तुम यह इकोनॉमी में भी देख सकते हो, है ना। तुम्हारे जो इंडेक्स होते हैं, इंडाइसेस होते हैं, उसमें होते हैं ये बॉटम बन गया, अब इसके नीचे नहीं जाएगा। तो अब जो है यहां से न्यू जोन खुल गया, नई ऊंचाइयां तय की जाएंगी, चाहे वो कमोडिटीज हो, मेटल्स हो, है ना, या तुम्हारा जो है दूसरी चीजें हो, शेयर बाजार हो तुम्हारे, उस सब में जो है जो भी इंडाइसेस होते हैं अलग अलग, उसमें कुछ बॉटम तय हो जाते हैं। वो बॉटम तय हो गया मतलब अब नई ऊंचाइयां छुई जाएंगी। देखो, वह जो भी तुम्हारे इकोनॉमी में, संस्कृति में, राजनीति में कहीं जो भी परिलक्षित होता है, वह उस चैतन्य के विकास क्रम को ही जीने का ढंग है, पैरेलली जीने का एक ढंग है, माया के तरीके से जीने का एक ढंग है उस उन्नयन को। अब धन के उन्नयन को जी करके कोई ऐसा विचार कर सकता है कि इस धन के उन्नयन से मैं उसी शिखर को छूऊंगा जिसे बुद्ध छूते हैं, तो माया है ना, उसे सुख मिलेगा और सुख के पायदानों पर चढ़ते चढ़ते उसे लगेगा कि एक दिन मैं बुद्ध को छू लूंगा। लेकिन वो सुख दुख के जीते जीते किसी महासुख को पा सकता है, परमानंद को नहीं। माया से, माया जनित ही कुछ मिलेगा, माया से सत्य नहीं मिलेगा, माया से सत्य नहीं मिलेगा। तो तरह तरह के इंडाइसेस हैं, तरह तरह की चीजें हैं, सामाजिक पद प्रतिष्ठा है, वह भी प्रतिष्ठा का इंडाइसिस है। तो प्रतिष्ठा के उच्च शिखर को छूओगे, राष्ट्रपति हो जाओगे, प्रधानमंत्री हो जाओगे, उसे लगेगा कि मैं भी परम बुद्ध जो है लगभग उसे ही जीऊंगा इस ऊंचाई पर हो पहुंचकर। लेकिन असंभव है, झूठ से सत्य को नहीं जिया जा सकता। परिकल्पना और सत्य का आपस में कोई जोड़ है नहीं, परिकल्पना और सत्य का कोई जोड़ आपस में है नहीं, सत्य सत्य है। परमानंद जो है वह बोध की परिपूर्णता है। धन की परिपूर्णता से बोध की परिपूर्णता नहीं आएगी। तो जोम्बीज हैं जो मटेरियलिस्टिक हैं, जो माया के इंडाइसिस से बुद्धत्व को तय करने की कोशिश कर रहे हैं।
माया के इंडाइसिस से। ये सब माया के इंडाइसिस है। सामाजिक प्रतिष्ठा, धन, इंफॉर्मेशंस, वैज्ञानिक उन्नतियां, व्यवस्थाएं, है ना। इस माया के इंडाइसिस से माया ही तय होगी, सत्य तय नहीं होगा। तो ज़ॉम्बीज़ जो है रॉन्ग पाथ पर है, रॉन्ग पाथ पर वह जो है किसी बड़े फ्रस्ट्रेशन को जिएगा। तो ज़ॉम्बीज़ है, रोबोटिकनेस को जिएगा, जड़ता को जिएगा। माया जड़ता में ही ले जाएगी ना। माया का अर्थ है गोल गोल चक्कर, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, गोल गोल चक्कर में जी रहे हो, तो वह जड़ता है ना। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, गोल गोल चक्कर मार रहा है, इलेक्ट्रॉन ही है ना। और बाकी सारी चीजें गोल गोल चक्कर मार रही हैं, तो पदार्थ ही है ना, जड़ता ही है ना। गोल चक्कर जड़ता है, बुद्धत्व जड़ता के पार, उन गोल चक्करों के पार, माया के पार। माया के पार सत्य, माया के पार आनंद है। जहां गोल चक्कर विसर्जित होते हैं वहां आनंद है। बोध ही गोल चक्कर के पार हो जाना है, गोल चक्कर के पार हो जाना है। ज़ॉम्बीज़ जो है गोल चक्कर में एक मैकेनिकल वे में आ चुके हैं, मतलब अब जो है वह गोल चक्कर में दक्ष हो चुके हैं। ज़ॉम्बीज़ जो है गोल चक्कर में दक्ष हो चुके हैं, उनके गोल चक्कर की स्पीड जरूरत से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन वह सधे सधे हैं, सधे सधे मैकेनाइज हैं। आजकल की मशीनें हैं ना, पुराने कल कारखाने थे, उसमें जो व्हील्स घूमते थे धीमे धीमे घूमते थे, क्योंकि ज़्यादा तेज घूमेंगे तो एक्यूरेसी कम थी, तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा और फिर वो जो प्रोडक्शन है नहीं हो पाएगा, तो धीमे घूमते थे और प्रोडक्शन भी धीमा था। अभी जो है मशीनों का साइज भी छोटा हो गया, व्हील्स भी ज़्यादा जो है वह नैनो टेक्नोलॉजी के तहत में उनकी एक्यूरेसी आ गई है, वो एक्यूरेसी आ गई है, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, स्पीड बढ़ गई उसकी, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो वह जो है उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो गई, डेटास की इसकी उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो गई। हमें तो वह बच्चे बच्चे लगते थे जो अपना बातें करते थे आपस में, इंफॉर्मेशंस नहीं हुआ करते, डेटास नहीं हुआ करते थे, उनके पास डेटास नहीं हुआ करते थे, वो बातें करते थे, उनकी बातें सुनो क्या मूर्ख लोग हैं, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, और खूब मजे लेते थे, वह जीवंत रहते थे। गलत इंफॉर्मेशंस के साथ में, डेटास की कमी के बाद में लंबी चौड़ी उधर की कथा कहानियां कहते थे। अरे चांद, बूढ़ी दादी रहती है उसमें, चरखा काटती है, चरखा, है ना। और अभी का जो है 4-5 साल का बच्चा बोलेगा मूर्ख, वो तो ग्रह है, वहां कहा कि बूढ़ी दादी, वो तो खाई है, उसमें वैली है ना। 5-7 साल का बच्चा बताता है, ऐसा नहीं है ऐसा। ये 5-7 साल का बच्चा, इसको बच्चा बोलना ही ठीक नहीं, बच्चा है कहाँ है, ये तो ज़ॉम्बीज़ है, ये तो ज़ॉम्बी है, बच्चा कहाँ है, इसमें जीवंतता कहाँ है, ये तो रोबोट है। बच्चा तो वह था, कहता चांद मामा है, उसमें बूढ़ी दादी रहती है, चरखा काटती है, और जो है वो जाने कहाँ के उल जलूल बातें कहते थे, कौन कौन सी कथाएं कहते थे, और किसी भी साइंटिफिक आधार पर सब गलत सलत हुआ करती थी। और बड़ा मजेदार था उनका जीवन, बड़ा जीवंत, बड़ी जीवंतता। और उनके बीच में से कई बार ऐसी बात निकल के आएगी कि वाह, जो किसी किताब में ना होगी। बच्चे, पुराने बच्चे कई ऐसी बातें कह जाते थे, कई ऐसी बातें कह जाते थे जो किसी शास्त्र में ढूंढोगे नहीं मिलेगी, और बात पते की होगी, गजब की होगी, गजब की होगी। और अभी के बच्चे एकदम परफेक्ट साइंटिफिक बातें बोलते हैं, लेकिन वह न भी बोले गूगल में सब कुछ है, न भी बोले कौन सी नई चीज बोल रहा है, गूगल में सब कुछ है, किताबों में सब कुछ है। वह दोहराव है, रोबोटिक सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम दोहराव है, उसमें नयापन नहीं है। तुम कह रहे हो जी नहीं जी, वो नई कंपनीज आ गई, नए वो अपना आ गए हैं, है ना, सुपर कंप्यूटर आ गए हैं, वो नए सॉफ्टवेयर आ गए, नई कुछ कुछ चीजें आ गई हैं, है ना, क्या एआई एजेंट्स आ गए हैं। नहीं,
वो सब तय कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तय क्या करते हैं, पुराने आधार पर ही तय करते हैं, और जो है उसको ज्यादा परफेक्शन से कर देते हैं, ज्यादा स्पीड से कर देते हैं। अब जो है किसी बग को ढूंढने में जो साल लगता था, उसे महीने लगने लग गए, फिर दिन, हफ्ते लगने लग गए, फिर दिन लगने लग गए। अब जो है घंटे, अब सेकंड्स में ढूंढ लेता है बग, जिसको ढूंढने में सैकड़ों लोगों का स्टाफ था और सालों से नहीं ढूंढ पाता था, और कुछ सेकंड में बग्स ढूंढ देगा। तो इससे ये नयापन है? अरे नयापन नहीं है, उसको थोड़ा संश्लेषित कर दिया, सिंक्रोनाइज कर दिया, उसकी एफिशिएंसी ग्रो हो गई। एफिशिएंसी ग्रो हो गई ना, एआई एजेंट मतलब एफिशिएंसी ग्रो करने का एक सिस्टम है, सिस्टम ही है ना, नूतनता थोड़ी ना है, यह नूतनता नहीं होती, यह एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को बढ़ाने के सिस्टम से, और कुछ नहीं। यह सिस्टम का विकास है, यह सिस्टम की ग्रोथ है, एफिशिएंसी बढ़ा लेना। मतलब इससे जो है प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, प्रोडक्शन बढ़ाने से चेतना का उन्नयन हो जाएगा ना। जो चैतन्य है, चैतन्य का उन्नयन जो है आनंद से तय होता है, प्रोडक्शन से तय नहीं होता, इस भौतिक समृद्धि से तय नहीं होता, आनंद से तय होता है, आनंद से, ब्लिस से, उससे तय होता है। तो क्या ब्लिस बढ़ रहा है? ब्लिस तो नहीं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है ना। फ्रस्ट्रेशन क्या है? ब्लिस का विलोम। फ्रस्ट्रेशन क्या है? ब्लिस का विलोम है, अपोजिट है। तो ज़ॉम्बीज जो है फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और वो जितने फ्रस्ट्रेशन को जा रहे हैं, बुद्ध उतने परमानंद को, उस परम शिखर को छुएंगे। आनंद की, आनंद का परम शिखर क्या है? कोई तयशुदा है? नहीं, फ्लेक्सिबल है। आनंद सदा फ्लेक्सिबल है। इसका परम शिखर यह हो रहा है नहीं, हो रहा है, यह हो रहा है, यह हो रहा है, हो रहा है, ग्रोविंग है। आनंद परमानंद हो रहा है, आनंद परमानंद हो रहा है, उसका शिखर रोज नित्य नूतन बनता होता, हो रहा होता है। वह कहीं ठहरेगा नहीं, वो तय नहीं होगा कि इस हाइट पर पहुंच गए तो एवरेस्ट खत्म। इसका शिखर तो लगातार हो रहा है, और शिखर ऊंचा ही होता जा रहा है, ऊंचा ही होता जा रहा है। उसे ही तो परमानंद कहते हैं ना। आनंद और परमानंद की क्वालिटी है ये, कि वह हो रहा है, लगातार हो रहा है, शिखर हो रहा है, होते ही जाएगा, सदा होगा, शाश्वत। ये सनातन नियम है, वह हो रहा है, होता रहेगा। ज़ॉम्बीज तय करेंगे, यह ऐसा ही है, दैट्स ऑल। परमात्मा यानी यह इसकी सीमा रेखा है, यह परमात्मा है, और परमात्मा असीम है, सीमाओं के पार है, परिभाषाओं के पार है। परिभाषा यानी परिधि, मतलब जो सीमा में आता है उसकी परिभाषा हो सकती है, जिसकी परिधि है उसकी परिभाषा हो सकती है। जो परिधि के बाहर है, जो असीम है, जो अनंत है, जो निर्गुण है, निराकार है, उसके बारे में डेटास कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई गुण नहीं है। सारे डेटास गुण के, वो निराकार है, सारे डेटास आकार के, रंग रूप के, गुण धर्म के, सारे डेटास। और ज़ॉम्बीज या ज़ॉम्बीज कल्चर या ज़ॉम्बीज नॉलेज, ज़ॉम्बीज नॉलेज जो है रूप रंग आकार सीमा परिधि की प्रक्रियाएं हैं, और जो है बोधि सीमाओं के पार है, गुणधर्म के पार है, सबके पार है। बोधि सबके पार है, कुछ तय नहीं है, स्पंदन है, फ्लेक्सिबल है,
ठहराव का आग्रह ही नहीं है, कुछ तय करने की बात ही नहीं है। खुलापन का अर्थ हम कुछ तय नहीं करते, और कुछ जो तय करता है वो खुला कैसा है? जो कहता है हम तय करेंगे, ऐसा ही आदर्शवाद। तय करेंगे, तय होता है, तय होना चाहिए, आग्रह, दुराग्रह। ज़ॉम्बीज ज़ॉम्बीज खुलापन नहीं है। खुलापन है तो उसके लिए जिसके पास खुलापन है उसमें सहजता है। सहजता है मतलब विकासमान है, सब हो रहा है, हो रहा है, और जानने वाला उसमें समाहित है। जानने के लिए किसी डेटा सेंटर की जरूरत नहीं है। ये डेटा सेंटर, ये डेटामेटिक्स, यह सब जो है विज्ञान है, धर्म नहीं। विज्ञान, विज्ञान यानी माया, माया है। धर्म विज्ञान नहीं है, याद रखना। धर्म हो रहा है, सारी परिभाषाओं के पार, सारे सिद्धांतों के पार हो रहा है। कोई सिद्धांत नहीं है, कोई आदर्शवाद नहीं है, कोई तयशुदा परिधियां नहीं है। धर्म हो रहा है और जानना उसमें समाहित है। जानने वाला कोई है नहीं, कोई जानने वाला है और डेटाज इकट्ठे कर रहा है। डेटाज इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे तुम धार्मिक डेटाज इकट्ठे कर रहे हो, सावधान, इन्फ्लुएंसर्स हैं वह मायावी हैं। जो धर्म के इन्फ्लुएंसर हैं सब मायावी हैं। वो माया में उलझे हुए माया ही है, वे सब मायावी है। धर्म के डेटाज नहीं होते, धर्म के डेटाज। धर्म हो रहा है, नित्य नूतन है, धर्म नित्य नूतन है। तो ज़ॉम्बीज कल्चर, ज़ॉम्बीज एक ढंग माया का। सावधान, अपने भीतर के ज़ॉम्बी को पहचानो, कहीं कुछ किसी अंश में है तो नहीं। ज़ॉम्बी भीतर किसी न किसी अंश में है, तभी तो बुद्धत्व नहीं घट रहा है ना। बुद्धत्व तो घट ही रहा है, घट ही रहा है। तुम उसके साथ अलाइन नहीं हो रहे हो ना, सिर्फ अलाइनमेंट की तो बात है ना। ज़ॉम्बीज यानी हम सत्य के साथ अलाइन होने के लिए तैयार नहीं है। जो हो रहा है उसके साथ हम नहीं है, हम ठहरा रहे कि ऐसा है, यह नियम है, यह कायदा है, यह परिधि है, यह सिद्धांत है, ऐसा होना चाहिए, इसके बाहर झूठ है, गलत है, दावा है, आग्रह है, दुराग्रह है, आदर्शवाद है। आदर्शवाद है, खुलापन हो रहा है, कोई नीति नियम नहीं, कोई नीति नियम होता नहीं है, हो रहा है, हो रहे, हो रहा है, हो रहा है में नीति नियम तय होते चले जाएंगे ना। कोई अलग से तय कैसे करेगा? अब हो रहा है, उस हो रहा में एक रिदम है, और रिदम ही नीति नियम है। अलग से किसी नीति नियम की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है वो रिदमिक है, और वो रिदम ही नीति नियम है। अलग से किसी नीति नियम, किसी आदर्शवाद की जरूरत नहीं है, कुछ तय करने की जरूरत नहीं है। आदर्शवाद के साथ तुम व्यवहारिक सत्यों में सफल हो सकते हो, पद प्रतिष्ठा में सफल हो सकते हो। धर्म में तुम्हारी असफलता तय हो जाएगी। धर्म आदर्शवाद के पार है। ज़ॉम्बीज आदर्शवाद का पुलिंदा है। अपने भीतर देख लेना, सारे आग्रह दुराग्रह किसी आदर्शवाद के परिणाम है, और इस कारण बुद्धत्व जो है
नहीं घट रहा है, मतलब जो हो रहा है उसके साथ अलाइनमेंट। बुद्धत्व का अर्थ और कुछ नहीं है, बोध का अर्थ है जो हो रहा है उसके साथ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में है तो सेपरेशन नहीं होगा, सेपरेशन नहीं होगा तो सहज होगे, सहज होगे तो ज़ॉम्बीज़ नहीं हो। जो हो रहा है उसे जिया जा रहा है, मतलब परमानंद को जिया जा रहा है। परमानंद को जीना हो रहा है, वही तो बोधि है। परमानंद को जिया जा रहा है, जीना हो रहा है, वही तो बोधि है, यही तो बुद्धत्व है, यही तो मुक्ति है। और कौन सी मुक्ति? अरे उस ज़ॉम्बीज़पन से मुक्ति ही तो मुक्ति है ना। आदर्शवाद नीति नियम को जबरदस्ती दोहराने की, पुनर्पाठन की प्रक्रिया से मुक्ति, गोल चक्कर से मुक्ति ही तो मुक्ति है ना। उससे मुक्ति यानी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट किसके साथ? जो हो रहा है, परम के साथ अलाइनमेंट। परम के साथ अलाइनमेंट परमानंद है, परमानंद ही बोधि है, परमानंद ही मुक्ति है। बात यही है, इतनी ही है। अगला प्रश्न तुम्हारा है? हाँ, जोर से पूछो। गुरुजी, मैं आपके पास आती हूँ और फिर लौट जाती हूँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं आपसे कभी मिली ही नहीं? क्योंकि अगर मिली होती तो क्या हम एक ही नहीं होते? और जब ये एकत्व हो जाता है तो क्या फिर भी मुझे आपसे कुछ पूछने और आपके शरीर की जरूरत रहती है? भेंट, मिलना, सदगुरु से मिलना, मिलन एक महत घटना है, एक महत घटना है। बहुत लोग आते हैं लौट जाते हैं, आते हैं और लौट जाते हैं, मिलन हो नहीं पाता। बार बार आते हैं लौट जाते हैं, मिलन हो नहीं पाता। ऐसा क्यों है? आदर्शवाद कहीं आड़े आ रहा होगा, सदगुरु में पूरा सदगुरु नहीं देख पा रहे होगे, दृष्टिकोण होंगे, दृष्टि नहीं होगी ना। बात अच्छी मालूम पड़ती है, रेजोनेंस होता है, परिपूर्ण नहीं हो पाता, कुछ कमी दिख जाती है, कुछ किंतु परंतु आ जाते हैं। उस सहजता को समझ नहीं पाते। उस सहजता में सब कुछ है, बचकानापन भी। उस सहजता में बहुत कुछ है, बहुत कुछ अटपटी बातें तुम तय कर लेते हो, यह अटपटा है, मिलन नहीं हो पाता। उस अटपटे में कुछ बात है, तुम वो खोल नहीं पाते। बहुत सारे बुद्ध पुरुष हुए, कहीं बीमार हुए, कहीं असफल हुए, कहीं उन्हें सताया गया, उनके जीने के ढंग चित्र विचित्र थे। अब तो मैं जो ग्लोरीफाई करके कहानियां बताई जाती हैं, एक्चुअली तो ग्लोरीफाइड उस समय था ही नहीं। ग्लोरिफिकेशन तो उस जो है समय के अंतराल में गढ़े जाते हैं, ग्लोरिफिकेशन। वह उसके संग साथ में, सदगुरु के संग साथ में तुम रहते हो तो देखते हो उसके सामान्य, जो सामान्य तल को वह जीता है, उस सामान्य तल को जीने पर क्या तुम थैंकफुल हो पाते हो? यदि तुम देखते हो कि सदगुरु एकदम सामान्य तल को जी रहा है, तो तुम्हारे भीतर तो ग्रेटिट्यूड इस तरीके से निकलना चाहिए कि वाह वाह, जो सामान्य तल को जी रहे हैं, मतलब मेरी भी संभावना है सदगुरु होने की, या फिर बुद्धत्व होने, बोधि, परम बोधि को प्राप्त करने की संभावना मेरी भी है। क्योंकि ये सदगुरु जिस सामान्य तल को जी रहा है, मैं भी मतलब आसपास ही कहीं जी रहा हूं।
आसपास ही कहीं जी रहा हूं, मतलब मेरी भी संभावना है ना, मेरी भी संभावना है पूरी पूरी। तो ग्रेटिट्यूड से भरना चाहिए और उस साधारणपन के साथ में वारी जाऊं हो जाना चाहिए, वारी जाऊं हो जाना चाहिए उस साधारणपन के साथ में कि वो सदगुरु तुम्हें बता रहा है देखो मैं कितने सामान्य तल को जी रहा हूं, तो तुम क्यों सेल्फ कंडेमनेशन में पड़े हो? तुम्हारे बोध ही, तुम्हारे अलाइनमेंट में प्रॉब्लम क्या है? सेल्फ कंडेमनेशन, कि हाँ भगवान शिव वो तो भगवान थे, हम थोड़े ना भगवान, हम तो ऑर्डिनरी मैन हैं। भगवान कृष्ण तो भगवान थे, अरे वो तो ऐसे थे, हम थोड़े ना है। देखना अपने भीतर झांक के देखना, वो तो शिव थे बस, हम थोड़े ना, हम तो ऑर्डिनरी। सेल्फ कंडेमनेशन अपनी देखना, तुम कहां से बुद्धत्व को प्राप्त हो पाओगे? अब शिव के साथ रहते तुम्हें पता चलता कि शिव युद्ध भी लड़ते, कितने युद्ध लड़े, कृष्ण से ज्यादा छोटे छोटे युद्ध भी लड़े उन्होंने, कितने युद्ध लड़ने पड़े, अपने ढंग को जीते थे। तुम अभी ऐसे, तुम उनके साथ रहते हो, अरे कैसे हैं ये, भगवान है, ये सदगुरु हैं, ये कैसे हैं, एक हफ्ते से नहीं नहाए, अपने ढंग को जीते थे, नहीं नहाते थे कई दिनों तक, उनका अपना ढंग था जीने का। ये कैसे हैं, कहीं भी उलट पुलट खा लेते हैं, कहीं भी नंग धड़ंग रह जाते हैं, कहीं भी अपना सो जाते हैं, ये कैसे हैं, किसी को भी कैसे गालियां दे देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ये कौन सा ढंग है? किसी को लात मार देते हैं, कोई ढंग है? अब तुम ग्लोरीफाई करोगे उनके साथ रह करके, उनके साथ कहां कौन सभ्य रहता था, दिखाया गया उनके साथ भूत प्रेत कौन कौन रहते थे, हाँ क्या क्या दिखाया जाता है, जाने क्या क्या भूत प्रेत और ये उल्टे सीधे लोग रहते थे, ऐसा दिखाएगा ना। मतलब जो है, जो ग्रामीण सहज है यही लोग उनके पास रह पाते थे, बड़े सभ्य लोग उनके पास जो है कभी थोड़ी देर के लिए जाते थे, देवता मिलने गए, थोड़ी देर मिले वापस आ गए, रहते नहीं थे साथ में शिव जी के ना। फलाने जी मिलने गए शिव जी से और मिलके वापस आ गए, क्यों वापस आ गए भाई? संग साथ में रहने में क्या दिक्कत थी? बोले नहीं नहीं असभ्य है, नहीं नहीं थोड़े ऐसे हैं, नहीं नहीं थोड़े वैसे हैं, खामियां थी ना, खामियां दिखती थी ना। अब तुम ग्लोरीफाई करते हो, शिव कैलाशों के वासी ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये है वो है, अब ग्लोरीफाई करते हो। सदगुरु संग साथ में है और वो तुम्हारे तिल को जीते हैं तुम्हारे साथ में, तुम्हें अवसर दे रहे हैं, थैंकफुल होते हो, पूरी दिनचर्या में तुम्हारे साथ है, मतलब सारे अप एंड डाउन्स जी के बता रहे हैं, तुम धन्यवाद भाव से भरते हो जाना चाहिए ना, वारी जाऊं कि सारे अप एंड डाउन्स को जी रहे हो, और हम भी अप एंड डाउन्स को जी रहे हैं, मतलब हमारी भी संभावना है बोध की, मतलब सेल्फ कंडेमनेशन की जरूरत ही नहीं है, किसी अगले जन्म की जरूरत ही नहीं है, हम देख रहे हैं सदगुरु को जीते हुए, ये शरीर के नियम ऐसे ही होते हैं, ये ऐसे होते हैं, सब अपना ऐसे ऐसे काम करता है, और ये हमारे साथ भी काम कर रहा है, और ये ऐसे भी काम कर रहा है, मतलब हमारी पूरी पूरी संभावना है। नहीं हमारा तो जन्म में संभव नहीं, ऐसा नहीं, वो तो महान है, हम तो ऑर्डिनरी है, वो तो महान है, और सदगुरु तुम्हें जी जी के बता रहा है कि देखो मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ पूरी के पूरा। तुमको थैंकफुल होना चाहिए ना उस बात के लिए, वारी जाना चाहिए ना, वारी जाऊं हो जाना चाहिए ना। तुम्हें तो शिकायतें दिखती है, कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है, कुछ कमी है, कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है, तुम्हें यह दिखता है। तुम्हारे लिए कितनी सुंदर परिस्थितियां हैं कि तुम्हारा आत्मविश्वास पूरा जो है पूरा पूरा हो जाए, वाह हमारी भी पूरी संभावना है जी, गुरु जी को हम देखते हैं, ऐसा तो उनके साथ भी होता है, वो भी ऐसा करते हो, हमारे साथ भी हो जाएगा, फिर तो अपने आप पे भरोसा पड़ेगा ना। वह जी के बता रहा है सदगुरु तुम्हें, साधारण तल को, तुम्हारे हर तल को जी के बता रहा है।
तुम कहते सदगुरु, सदगुरु यानी आप तो वचन ही झरने चाहिए उसके मुंह से, हमेशा हमेशा आप तो वचन झरने चाहिए, है ना। सदगुरु वो हंसी मजाक तो कर ही नहीं सकता, सदगुरु है वो, किससे हंसी मजाक करेगा। वो सदगुरु है, वो कैसे से, वो तो बड़ा सद के एकदम एक कदम दुनिया को दिखना चाहिए, सदगुरु चल रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। और ये खाना खा रहे तो उनकी दाढ़ी में जो है वो एक चावल का दाना फंस गया, कैसे सदगुरु। वो बता रहे हैं कि सामान्य नियम में हो जाता है, फंस सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। और उससे कोई तय नहीं होता कि चावल का दाना फंस गया मतलब परम ज्ञान नहीं है। अरे परमहंसी परंपरा रही, देखे तुमने, कभी सुना होगा परमहंसों के बारे में। परमहंस का दर्जा दिया गया, कीचड़ में पड़े हैं, उल जलूल गालियां बक रहे हैं, कोई नीति नियम नहीं है, महिलाएं बच्चे सब बैठे हैं वहीं अपना वो खोल के सुसु चालू कर रहे सबके सामने में। कोई नीति नियम नहीं है। और परमहंस तो तुम आदर्शवाद में न फंसो, आदर्शवाद में न फंसो। आदर्शवाद में फंसते हो तो बीच में गैप हो जाता है, मिलन नहीं हो पाता। सहजता में आओ तो मिलन हो ही जाएगा, मिल ही जाओगे, समा ही जाओगे। सदगुरु एक आमंत्रण है, खुला आमंत्रण, सम्मिलन का, सम्मिलन का खुला आमंत्रण है सदगुरु। तुम्हारे तल को जीते हुए, तुम्हारे संग साथ। तुम कह लेते हो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही बंधु, तुम ही सखा हो। सखा भी तुम ही हो, मित्र भी तुम ही हो, प्रेमी भी तुम ही हो, सब तुम हो। लेकिन वो सिर्फ जब पूजा में गाना है तब गाने के समय में, ऐसे में नहीं, ऐसे में ऐसा नहीं, और नहीं ऐसा नहीं, अरे वो गुरु जी आ रहे हैं ऐसा मत करो, अरे वो जाने क्या क्या आग्रह दुराग्रह तुम्हारी तरफ से है, तुम्हारी तरफ से ज्यादा है। बहुत सारे पूर्वाग्रह से तुम भरे रहते हो, सदगुरु तरफ से कोई पूर्वाग्रह नहीं है। तुम उसमें उनमें मित्र न ढूंढ पाते हो, तुम्हारे भीतर की कमी होगी, तुम्हारे भीतर की कमी होगी। सब कुछ है, तुम न ढूंढ पाते होगे, तुम्हारी कमी है। तुम सिर्फ गीत गाना जानते हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही बंधुच सखा, तुम ही हो। जीतते समय तुम जो है, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे डेटास, तुम्हारा जोम्बीनेस सब बीच में आके खड़ा हो जाता है, गुणा भाग बीच में खड़ा हो जाता है। यही तो गुणा भाग है और क्या। और चूक जाते हो आसपास रहकर भी। तुम्हें आइडियोलॉजी चाहिए, सदगुरु एकदम मस्त सुंदर कपड़ों में। अरे कैसे सदगुरु हैं, इनके कपड़े में तो वो प्रेस की कुछ कमी दिख रही है, वो क्या है, कुछ लट आ गई है कपड़ों में, है ना। सदगुरु के कपड़े तो एकदम नीट क्लीन, एकदम दुग्ध धवल होने चाहिए, कहीं कोई दाग नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा ही होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट नहीं हो रहा है हमारे आदर्शवाद के हिसाब से, उस सापेक्षता में परफेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब वो सदगुरु में कुछ कमी है। जबकि यह बात होनी चाहिए, जब आप तो वचन झरते हैं
और तब दिखता है कि क्या पीक है, क्या ऊंचाई है, क्या शिखर है, और उसके बाद में क्या सहजता है। तो उस सहजता से तुम्हारे भीतर तो फूल खिल जाने चाहिए, उस सरलता से, सहजता से, उस सामान्यपन से आनंद ही आनंद हो जाना चाहिए कि हमारी भी संभावना पूरी की पूरी है, 100%। 100% है, कोई कमी की बात ही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, हम भी हो सकते हैं, उस परम बोध को हम भी जी सकते हैं। गुणा भाग हट जाए तो सम्मिलन हो जाएगा। सम्मिलन ही तो है, सदगुरु एक मार्ग ही तो है, वह सम्मिलित हो चुका, लेकिन फिर भी हो रहा है, मतलब मार्ग हो चुका भाषागत बात है ना, हो रहा है सत्य है, हो चुका भाषागत बात है, मायागत बात है, हो रहा है, हो रहा है, हो जाओ ना, सम्मिलन हो रहा है, सदगुरु का सम्मिलन हो रहा है, वह मार्ग है, मार्ग पे आ जाओ, तुम्हारा भी सम्मिलन हो रहा है, आते जाओ मार्ग पे, सम्मिलन हो रहा है, हो रहा है, परमानंद हो रहा है, परमानंद है नहीं, जो है वो परमानंद कहां से होगा, जो है वह सुख हो सकता है, सुख है, जो दुख हो जाएगा, है कि नहीं, परमानंद हो रहा है नहीं, हो रहा है, सदगुरु हो रहा है, जो हो रहा है वो मार्ग है, जो हो रहा है वही मार्ग है, सदगुरु मार्ग है, याद रखना, क्योंकि हो रहा है, मार्ग है मतलब आमंत्रण है ना, अरे मार्ग ही तो आमंत्रण है, अरे मार्ग ही तो आमंत्रण है, तुम मार्ग का विश्लेषण करते हो, गुणा भाग करते हो, मार्ग सही है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं, वैसा है कि नहीं, कितना लंबा, कहाँ गया, कैसे टर्न हुआ, कहाँ पहुंचा, डेटास डेटास डेटास, उलझ गए माया, वो मार्ग है, सिर्फ सम्मिलन का मार्ग है, सम्मिलित हो जाओ ना, डेटास और गुणा भाग में क्यों पड़े हो, गुणा भाग में रहोगे मतलब मार्ग से च्युत हो, मार्ग के बाहर हो, मार्ग से च्युत हो, मार्ग के आसपास होकर भी मार्ग से च्युत हो, मार्ग के भीतर नहीं हो, सम्मिलित सम्मिलित नहीं हुआ, मिलन नहीं हुआ, मिलन नहीं हुआ, सम्मिलन नहीं हुआ, च्युत हो, मार्ग के गुणा भाग में पड़े हो, सही है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं, ये काम करता है कि नहीं, ऐसा है, ये तो बात ठीक है लेकिन ऐसा हो गया, थोड़ा कुछ कम ही है, थोड़ा ऐसा है, यह गुणा भाग, मार्ग के आसपास हो, मार्ग पे नहीं हो मतलब मार्ग से च्युत ही हुए ना, सदगुरु मार्ग है, सम्मिलन साधना है, सम्मिलन मुक्ति है, सम्मिलन बोधि है, सम्मिलन बुद्धत्व है, कैवल्य है, मार्ग में आते ही तुम वही हो जाते हो, तत्वमसि, दूसरा कोई रहता नहीं, तब तुम अलग हो, सदगुरु अलग है, ऐसा नहीं, वही है, तत्वमसि, द्वैत चला गया, अद्वैत मार्ग, सदगुरु मार्ग है अद्वैत का, उसके बावजूद द्वैत है, मतलब तुम गुणा भाग में हो, मार्ग के आसपास भटक रहे हो, च्युत हो, मार्ग का गुणा भाग कर रहे हो, मार्ग का गुणा भाग कर रहे हो, च्युत हो, तुम मार्ग से च्युत हो, मार्ग पे नहीं हो, मन को जी रहे हो, गुणा भाग मन से, बुद्धि को जी रहे हो, चित्त को जी रहे हो, अहंकार को जी रहे हो, द्वैत को जी रहे हो, मार्ग पर ये सब नहीं होता, हो रहा है परमानंद, अद्वैत। कोई और प्रश्न है? आज की सभा यहां समाप्त करते हैं, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम।
भवतु सब मंगलम भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।